हेलो नमस्ते जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है टेस्ट से संबंधित है। इसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे, जो कि है नागपुरी लोक साहित्य का, जिसमें सिलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चन को फिर से लिया गया है। पीछे वाले पार्ट 1 में भी टॉप 20 क्वेश्चन को लिया गया था, और उसका आज पार्ट 2 है, जिसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस टेस्ट को और अटेम्प्ट ले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 2 आ गया है, पार्ट 2 इसका है 20 क्वेश्चन। अगर किसी का किन्हीं कारण मिस हो चुका है पार्ट 1, तो प्लेलिस्ट में जाए और वो टेस्ट अवेलेबल है, उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड का राज्य भाषा कौन है के? झारखंड का जो राजकीय भाषा है वो कौन सा है? मैं ये 4 ऑप्शन दे रखा हूँ। मैं पहले बोलूंगा कि आप लोग पहले खुद से ये अटेम्प्ट ले, उसके बाद आप लोग आंसर को मिला सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को अपने स्तर को जांच सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नागपुरी। झारखंड की राजभाषा कौन है? नागपुरी। अगर भारतीय का राष्ट्रीय भाषा कौन है? वो है हिंदी। ठीक है, इंडिया का अगर पूछता है तो हिंदी है, और ये अपन पूछा है झारखंड का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारोपीय भाषा परिवार कर भारोपीय भाषा परिवार कर संबंध कौन भाषा परिवार से आया है? जो भारोपीय भाषा परिवार है उसका संबंध किस भाषा परिवार से है? तो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया यूरोप कर भाषा में। एशिया और यूरोप से संबंधित जो भाषा बनता है उसी को भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से आया है? आर्य भाषा परिवार का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में भारोपीय भाषा परिवार है, इस वाले क्वेश्चन में आर्य भाषा परिवार है। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये भी है भारोपीय भाषा परिवार। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडो जर्मन भाषा अबर की बात कर रहा है, वो इंडो जर्मन भाषा परिवार की बात कर रहा है। के कहल जायला, क्या कहा जाता है? जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय भाषा परिवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यावर्ते कर भाषा मन से का समझल जाएगा? आर्यवर्त कर भाषा का मतलब क्या समझते हो आप? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है भारत कर भाषा। आर्यवर्त भाषा मतलब भारत की भाषा, आर्य भाषा नहीं है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा उत्पत्ति कर मुद सिद्धांत के मानल जाएगा? भाषा जो उत्पत्ति हुआ है उसका मेन जो मूल सिद्धांत है वो किसको माना जाता है ना। तो इसे किसे माना जाता है? इसे दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत माना जाता है। दैवीय के द्वारा ये सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, इसके कारण दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा कर अध्ययन कौन शाश्वत कर भीतरे होला? भाषा का जो अध्ययन है वो किस शास्त्र होगा? ये शास्त्र के भीतरे होएला। तो ये किसके भीतरे होएला? भाषा विज्ञान के भीतरे होएला। भाषा का अध्ययन किस शास्त्र के अध्ययन होता है? इसे भाषा विज्ञान के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा में सबसे पुराना भाषा के मानल जाएगा? भाषा में सबसे पुराना किस भाषा को माना गया है? तो इसे किसे माना गया है? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, संस्कृत। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है नागपुरी में, क्योंकि यहाँ भारत की बात किया है। भारत में सबसे पुराना भाषा कौन है? ठीक है, तो यह है संस्कृत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागपुरी कर उद्भव कौन अपभ्रंश से है या हो है? नागपुरी का उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, किससे ये टूटकर बना है? तो ये टूटकर बना है मग मगधी से। ठीक है, मागधी जिसको बोलते हैं, मागधी से बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मगधी से टूटकर बना हुआ है नागपुरी भाषा। तो इसलिए बोला जाता है कि बिहार की जो है वो भाषा और नागपुरी भाषा मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 10, कोनो भाषा कर मूल आधार का होगा? किसी भाषा का मेन जो आधार होता है, बेस क्या होता है?
जिसके द्वारा वो काफी प्रचलित होता है ना, इसे जाना जाता है। तो जो मेन आधार होता है वो अक्षर और अक्षर जिसको बोलते हैं, अक्षर या अक्षर। ना हम उसे संकेत, ना ध्वनि या लिपि उससे समझते हैं, या मूल आधार उसका अक्षर है। अक्षर से लिपि बनता है, अक्षर से संकेत से समझ सकते हैं, और अक्षर जब जानेंगे तो उसको ध्वनि के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका जो मेन आधार है वो अक्षर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कोनो समाज कर कौन संपत्ति मानल जाएला। भाषा किसी समाज का कैसा संपत्ति माना जाता है। तो ये कैसा संपत्ति माना जाता है, ये माना जाता है अपना निजी संपत्ति, ये अपना का संपत्ति है। हर क्षेत्र का अपना विशिष्ट भाषा होती है, तो इसे निजी क्षेत्र या निजी भाषा कहते हैं। भाषा कर काम होठेला। भाषा कर काम होठेला, कैसा काम होठेला। तो भाव विचार के बताए के। भाषा का काम क्या होता है, भाव विचार को बताने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा कर मूद काम होवेला। भाषा का जो मूद, वो काम क्या होता है। तो वो काम क्या होता है, वो ऑप्शन नंबर डी होता है, देवल सभा में। संस्कृति के आगे बढ़ाने में इसका भी काम होता है भाषा को, समाज के आगे बढ़ाने में भी, और साहित्य के आगे बढ़ाने में। तो इस प्रकार से तीनों का काम जो भाषा का काम है, तो इस तरह ये तीनों इसका सही उत्तर है, देवल सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कर भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ आए। नागपुरी का जो भौगोलिक क्षेत्र वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्षेत्र है ऑप्शन नंबर डी, पूरे छोटा नागपुर में ऑब्वियसली ये होगा। आसाम के कुछ भाग में, ये आपको याद रखना, आसाम के कुछ भाग में भी नागपुरी भाषा का प्रचलन देखा गया है। और साथ ही साथ उड़िया या उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी नागपुरी का क्षेत्र आता है, यहाँ पे भी नागपुरी भाषा को बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, देवल सभा भाग में। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में नागपुरी कौन रूप से स्वीकार करल जाएला। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय राजभाषा के रूप में। नागपुरी को किस भाषा में, तो द्वितीय राजकीय भाषा। राजभाषा में कौन सा है, दूसरा नंबर में, सेकेंड में। फर्स्ट कौन सा है आप लोग बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, आदिवासी मूलवासी के जोड़े वाला भाषा कौन है क्या। आदिवासी को मूलवासी से जोड़ने वाला भाषा कौन सा है। तो वो है हमारा सादरी भाषा। आदिवासी को मूलवासी से जो है वो सादरी भाषा के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विदेशी ईसाई पादरी मन कौन झारखंडी भाषा के गंवारी भाषा कहला। देखिए जो विदेशी जो ईसाई लोग हैं वो किस झारखंड की किस भाषा को गवारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, या गवारी भाषा के नाम से कहा गया है। तो ये कहा गया है सदा मनक भाषा के, ऑप्शन नंबर डी, सदा मनक भाषा को ईसाई लोग, विदेशी ईसाई लोग गवारी भाषा के भी नाम से भी बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी मसीह मिशनरी मन नागपुरी लिखे के कौन से लिपि व्यवहार कर रहे हैं। देखिए विदेशी मिशनरी मन जो है ईसाई सब संबंधित, वो नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं। तो किस लिपि का प्रयोग करते हैं, तो वो रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपुटुआ लिपि कौन है, सबसे अच्छा लिपि कौन है क्या, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अच्छा लिपि कौन सी है, अगर सबसे अच्छी लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हम लोग नागपुरी लिखते हैं, जो ये नागपुरी देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब देवनागरी में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुए है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो किस लिपि से है, तो ये है ब्राह्मी लिपि से, इसलिए काफी पुराना लिपि है, इसलिए देवनागरी लिपि का विकास किससे, ब्राह्मी लिपि से माना गया है ना। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखे हैं, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे एक बार जरूर रिवीजन कर ले, अपना स्कोर को जांच कर ले,
और साथ ही साथ जो वनकेवरा भागवत की नागपुरी जिनका भी लैंग्वेज पेपर है, वो नागपुरी में वनकेवरा भागवत को पढ़ना है, तो इसकी भी क्लास करवाई गई है, अच्छे से समझाया गया है। साथ ही साथ जो नागपुरी सदानी व्याकरण जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक के माध्यम से बतलाने की कोशिश की है, कुछ टेस्ट भी करवाया गया है, तो आप इसे भी अटेम्प्ट लें। और अगर बात कर ले जिनका नागपुरी नहीं है, अदर लैंग्वेज पेपर लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो झारखंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि टेस्ट सीरीज चल ही रहा है अभी वर्तमान में, इसका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बतला दूं तो 29 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर चुका हूँ, और ईच टेस्ट में 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिटेल से समझाया गया है, डिटेल उसके सारे ऑप्शन को डिटेल से समझाने की कोशिश की गई है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर से अटेम्प्ट लें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के बीच शेयर करें, जिनमें उन लोगों को भी लाभ हो सके और आपका डेली टेस्ट हो सके, एक टेस्ट भी मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।